में फिलहाल बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है। हालांकि 21 जिलों में अब भी 6 लाख से ज्यादा अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। शिवभूमि लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके बाद हैलाकांडी और कछार है। मौसम विभाग ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और पूर्वोत्तर में अगले 7 दिनों तक मध्यम बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर असम और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है। 8 नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं, जिनमें निमाती घाट में ब्रह्मपुत्र, तेजपुर, धुबरी, खोवांग में बुढ़ीदियग, कामपुर और धरमतुल में कोपिली, फूलटल में बराक नदी, एपी घाट, बीपी घाट, अमरा घाट में सुनई नदी, धुलाई में रुकनी नदी, घरमुरा में धलेश्वरी नदी, मतिजुरी में काटाखाल, श्रीभूमि में कुशियारा खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। बाढ़ से करीब 1,500 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत शिविरों के जरिए बाढ़ पीड़ितों को मदद मिल रही है। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय प्रशासन लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। उधर नॉर्थ सिक्किम में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बुधवार को खराब मौसम के कारण कई इलाके प्रभावित रहे और रेस्क्यू के लिए किए जा रहे काम में हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर पाए। हालांकि आज सुबह हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को लेने के लिए सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट ने सुबह ही रवाना हो गए थे। उत्तरी सिक्किम में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारतीय सेना स्थानीय निवासियों और फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए काफी चुनौतियों की स्थिति में भी अथक प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में पर्यटन का मुख्य केंद्र लाचेन गांव पूरी तरह से कट गया है। सेना ने गांव तक पैदल संपर्क स्थापित किया है और फंसे हुए पर्यटकों तक पहुंच बनाई है। सिक्किम में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। राहत सामग्री को हवाई मार्ग से गिराया, एनडीआरएफ की टीमों को भेजा और सुदूर चाटन क्षेत्र में 2 अमेरिकी नागरिकों सहित 33 फंसे हुए लोगों को निकाला। बचाव अभियान जारी है। सेना ने विशेष टीमें और इंजीनियरिंग उपकरण तैनात किए हैं। हालांकि चल रहे प्रयासों में बेहद खराब मौसम, अस्थिर जमीन और चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाइयों वाले इलाकों की वजह से काफी बाधाएं आई हैं। और सुबीना रॉय असम डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्वोत्तर में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं बाढ़ की और खराब मौसम की, सुबीना, सबसे पहले तो चुनौती किन चीज़ों की सामने आ रही है, किस तरह से उसका हल ढूंढा जा रहा है? हालांकि बारिश कम हुई है, बचाव अभियान और उन तमाम कार्यों में किस तरह से अब प्रगति हो रही है? जी ऋतु, जैसे कि मैं अभी बोगीबील ब्रिज के सामने हूँ। यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र का लेवल जो है डेंजर लेवल, पिछले कुछ दिनों पहले जब भारी वर्षा हो रही थी डेंजर लेवल से काफी ऊपर था। जो 105.70 डेंजर लेवल है उससे 105 तक चला गया था। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है ब्रह्मपुत्र का पानी यहाँ पे डेंजर लेवल से नीचे, क्योंकि बारिश अभी धीरे धीरे कम हो रही है। बारिश हो रही है बट मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है, इसलिए जो है आईएमडी ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। बात आई कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा धुंधला है। यहाँ पे कुछ कुछ रिवर आइलैंड्स है, जो छोटे छोटे रिवर आइलैंड्स है टापू की तरह, जहाँ पे लोग रहते हैं और फ्लड्स की टाइम पे पूरा इनंडेट हो जाता है। तो वहां तक जो है हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जाके उनको रेस्क्यू करके लाती है। और अगर ज्यादा पानी नहीं हुआ तो वहां तक उनका खाना पहुंचाना, क्योंकि वो लोग टोटली जो है यहाँ के मेन बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है कि यहाँ से चावल, दाल, सब आइटम्स वहां पे जाता है। और इवन की एनिमल फोडर भी जाता है। जैसे आज डिब्रूगढ़ में एनिमल फोडर सप्लाई हो रहा है। 2 दिन पहले तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एनिमल फोडर सप्लाई हुआ था लाइखा दोदिया विलेज, जो कि एक टापू है, डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क भी कहते हैं उसको।
वहां पे अगर आप थोड़ी और पहाड़ों की तरफ चले जाएं, जैसे हाइलाकांदी भी हो गया, वहां पे भी इवैक्यूएशन जारी है। मतलब कि लैंडस्लाइड, भूस्खलन के कारण जो है रास्ता जाम हो जाता है, मिट्टी बह जाता है, फिर नेशनल हाईवेज भी इफेक्ट होते हैं। तो उसको जब बारिश थोड़ी कम होती है, उसको फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और भी जितनी तमाम एजेंसीज है, इंडियन आर्मी हो गया, वो लोग फिर उसमें सफाई का अभियान चलाते हैं कि रास्ता क्लियरेंस हो। तो ये सब जो है तमाम दिक्कतों, फिर बीमारी का भी दिक्कत आता है, क्योंकि और फिर पानी का भी दिक्कत आता है। जैसे चारों तरफ बाढ़ हो जाता है तो साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन तक मिनरल वाटर, साफ पानी पहुंचाना, वो भी एक चैलेंज हो जाता है जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स के लिए। और तीसरा जो लैंडस्लाइड्स के तहत रिवर में जब कुछ कुछ एरियाज हमारे ऐसे, जैसे चारों तरफ पहाड़ है और ब्रिज ही है जो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, और कहीं कहीं छोटी छोटी नदियों में तो कनेक्टिंग पॉइंट्स भी नहीं है। तो उन सब इलाकों में जाके जो छोटे छोटे गांव बसे हैं, हैमलेट्स बसे हैं पहाड़ों में, तो उनको जब इवैक्यूएशन कराना पड़ता है, तो इंडियन अभी कुछ ही दिन पहले तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से इंडियन एयरफोर्स की टीम गई थी। 14 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था बोमजीर नदी से। तो ये सारे जो है तमाम चैलेंजेस आते हैं। और उसके बाद जो एनिमल्स के ऊपर भी जैसे डी वर्मिंग का इश्यू होता है, और भी कई सारे उनको डिजीजेस लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उनको प्रॉपर मेडिसिन दिलाना, प्रॉपर फोडर दिलाना, प्रॉपर खाना दिलाना, ये सारे जो तमाम चैलेंजेस है, इनका सामना करना पड़ता है ऋतु। बिल्कुल सुबीना, टोपोग्राफी की अपनी चुनौतियां हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगातार जो सामने आ रही हैं उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर जारी हैं। ऐसे में मौसम विभाग क्या कहता है, क्योंकि इस समय बारिश कम है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में थोड़ी आसानी है, रफ्तार है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसम विभाग आने वाले 3-4 दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान व्यक्त कर रहा है? जी, जो आईएमडी के अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आज भी येलो अलर्ट है, मतलब वॉच मोड पे है, और कल भी येलो अलर्ट है। मतलब फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड जो चला है अभी थोड़ा हल्का होगा, मतलब कि थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कम हो सकते हैं। लेकिन मौसम का ये है कि अभी क्लाउडी हो जाता है, फिर कुछ देर बाद सनी, तो इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं आप। लेकिन एज फार एज जो आईएमडी का प्रेडिक्शंस है, वो अभी इंटेंसिटी कम होने के चांसेस है ऋतु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुबीना पूरी जानकारी के लिए।